इतिहास का एक पन्ना 9 जुलाई 1850 बहाई इस दिन 9 जुलाई को बहाई धर्मश्रद्धा के अग्रदूत अवतार महात्मा बाप की शहादत का दिन मनाते हैं। स्टार न्यूज संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई 12 जुलाई त्रिपुरा के ब्रिलियंट स्टार स्कूल की फाउंडर झेना सोली सोराबजी ने मुंबई बहाई सेंटर में बहाई धर्मश्रद्धा के अग्रदूत अवतार महात्मा बाप की शहादत के मौके पर पत्रकारों को बताया कि उत्तरी ईरान के तबरीज नामक शहर में वह तेज धूप वाली दोपहर थी। बेचैन भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जोर जोर से बड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि तबरीज के बैरक चौराहे पर एक व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा। लोगों ने उत्साहपूर्वक पूछा कि किसे मृत्युदंड दिया जाएगा, कैसे और क्यों। उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, बात जल्द ही फैल गई। यह बहाई धर्मश्रद्धा के अग्रदूत अवतार महात्मा बाप का मतलब द्वार नामक एक युवक थे जिनको 9 जुलाई 1850 में मृत्युदंड दिया गया था। 23 मई 1844 में घोषित किया गया कि महात्मा बाप का मिशन ईश्वर के पैगंबर के रूप में अतीत के सभी पवित्र ग्रंथों में अपेक्षित था। अब वह मानवता को सच्चाई और एकता के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए आए था। उनकी शिक्षाओं का जोर इस बात पर था कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, सभी धर्म एक ही स्रोत ईश्वर से आते हैं, ताकि किसी भी धर्म के प्रति पूर्वाग्रह दूर हो जाए और केवल एक ही निर्माता हो। 200 साल पहले उन्होंने सभी के लिए न्याय की बात की थी और इस विचार का प्रचार किया था कि लैंगिक समानता होनी चाहिए। उन्होंने इस बात की वकालत की कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, जब हम मरते हैं तो हम अपनी शारीरिक विशिष्टताएं पीछे छोड़ देते हैं। जैसे ही उन्होंने पूरे देश में एकजुट होने की अपनी शिक्षाओं की घोषणा की, हजारों लोगों ने उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया। जो सभी वर्गों के लोग थे, विद्वान, मौलवी, अधिकारी, व्यापारी और यहाँ तक कि प्रतिबंधित और दबी हुई महिलाएं भी ईरान के शाह और उनके सलाहकार, जिनमें पुजारी वर्ग भी शामिल था, खतरा महसूस कर रहे थे। भले ही महात्मा बाप उनकी सत्ता पर कब्जा नहीं करना चाहते थे, बल्कि केवल जनता के मन और दिल में बदलाव लाना चाहते थे, जिससे सभी के बीच एकता आ सके। महात्मा बाप को बैरक के एक कमरे से शहर के चौराहे पर लाया गया, जहां वह अपने एक अनुयायी को अंतिम समय में कुछ निर्देश दे रहे थे। जैसे ही गार्ड महात्मा बाप को लेने आए, उन्होंने अपनी बात पूरी करने के लिए कुछ समय का अनुरोध किया, लेकिन वह अनुरोध नकारा गया। फिर महात्मा बाप ने दृढ़तापूर्वक कहा, जब तक मैं उनसे वे सभी बातें नहीं कह लेता जो मैं कहना चाहता हूं, तब तक कोई भी सांसारिक शक्ति मुझे चुप नहीं करा सकती। 750 सैनिकों की रेजिमेंट के कर्नल, जिन्हें मृत्युदंड पूर्ण करने का आदेश दिया गया था, एक अर्मेनियाई ईसाई सैम खान थे। वह महात्मा बाप उनके आचरण और शिष्टता से बहुत आकर्षित हुए और उसने इस कृत्य से मुक्त होने की प्रार्थना की। कहीं ऐसा न हो कि इससे एक निर्दोष और पवित्र व्यक्ति की हत्या के लिए भगवान का क्रोध भड़क उठे। महात्मा बाप ने उसे आश्वासन दिया, अपने निर्देशों का पालन करो और यदि तुम्हारा इरादा सच्चा है तो सर्वशक्तिमान तुम्हें तुम्हारी उलझन से छुटकारा दिलाने में सक्षम है। सैम खान अपना कर्तव्य निभाने निकल पड़े। महात्मा बाप और उनके एक युवा शिष्य, जिसका नाम अनीस था, उन दोनों को रस्सियों को एक खंभे से बांधा गया। 750 सैनिकों को प्रत्येक पंक्ति में 250 सैनिकों की 3 पंक्तियों में रखा गया था। सैम खान ने चिल्लाकर फायर का आदेश दिया और प्रत्येक पंक्ति ने एक के बाद एक गोलियां चलाईं। जब 750 राइफलों से धुआं छटा तो बैरकों और आसपास के घरों की छत पर जमा करीब 10,000 की चकित भीड़ को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। महात्मा बाप वहां नहीं थे और केवल उनके साथी अनीस सुरक्षित खड़ा था और जिन रस्सियों से उन्हें बांधा गया था वे टूट गई थी। गहन खोज के बाद महात्मा बाप को उसी कमरे में सुरक्षित शांत पाया गया जहां वह उपदेश दे रहे थे और जहां वह अब अपने अनुयायी के साथ इस कार्य को पूरा कर चुके थे। जैसे ही गार्ड खोजते हुए आए, उन्होंने घोषणा की, मैंने अपनी बातचीत पूरी कर ली है, अब आप अपने इरादे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस कैदी द्वारा पहले दिए गए साहसिक बयान को याद करते हुए और इतनी आश्चर्यजनक घटना से आहत जेल के गार्ड ने तुरंत अपना पद छोड़ दिया और इस कार्यभार से इस्तीफा दे दिया। सैम खान ने भी भय और आश्चर्य की भावनाओं के साथ महात्मा बाप के आश्वस्त शब्दों को याद करते हुए अपने लोगों को तुरंत बैरक छोड़ने का आदेश दिया और शपथ ली कि वह फिर कभी यहां तक कि अपने जीवन की कीमत पर भी इस कृत्य को दोहराएगा नहीं। दूसरी रेजिमेंट बुलाई गई। इस बार दोनों के स्तनों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, लेकिन उनके चेहरों को दाग तक नहीं लगा था। जैसे ही रेजिमेंट गोली चलाने के लिए तैयार हुई, भीड़ को संबोधित करते हुए महात्मा बाप की आवाज सुनाई दी, है पथभ्रष्ट पीढ़ी, यदि आपने मुझ पर विश्वास किया होता तो आप में से हर किसी ने इस युवा के उदाहरण का अनुसरण किया होता, जो आप में से अधिकांश से ऊपर था, और स्वेच्छा से मेरे मार्ग में खुद को बलिदान कर दिया होता। वह दिन आएगा जब तुम मुझे पहचान लोगे, उस दिन मैं तुम्हारे साथ रहना बंद कर दूंगा। महात्मा बाप बहाई धर्म के अवतार, बहाउल्लाह के अग्रदूत थे। दुनिया के 186 से अधिक देशों, द्वीपों और आश्रितों में उनके लाखों अनुयायी हैं। जहां बहाई धर्म के श्रद्धावंत इस दिन 9 जुलाई को उनकी शहादत का दिन मनाते हैं।
मुंबई बहाई सेंटर में बहाई धर्मश्रद्धा के अग्रदूत अवतार महात्मा बाप की शहादत के मौके पर एडुब्रिज इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट इवाना मखीजा ने पत्रकारों को बताया कि My name is Ivana Makija. All the Baha'is are gathered here today in remembrance of the Bab, who was martyred today 200 years ago because he was the promised one of God. 73 साल पहले बाब ने उनकी जान दे दी। क्यों दी? एक संदेश लाए थे वो दुनिया को देने के लिए कि ईश्वर एक हैं सबके। हम धर्म के लिए क्यों झगड़ा करते हैं? एक ही तो धर्म है, एक ही तो मालिक हैं सबके, ईश्वर, जिसने सब इंसान को बनाया। और धर्म एक है और मानवता भी एक ही है, क्योंकि सब ईश्वर के ही बच्चे हैं। तो इसके लिए ये संदेश देने के लिए उनको पकड़ा गया, उनको जेल में डाला। 6 साल वो कैद खाने में थे और फिर बाद में उनकी शहादत हुई। तो ये जो संदेश है बहाई, जो आज दुनिया में है, सब जगह आज का दिन मनाते हैं और बाप को याद करते हैं और उनका संदेश सब लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही अवसर है 163 साल के बाद ये जो हम आज बहाई सेंटर को याद करने के लिए।